सो हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक अनदर न्यूमेरिकल की जो कि सिंपल है यार, सिंपल है, आसान है। 11th भी अगर आपका स्ट्रांग हुआ है तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। और फाउंडेशन का 10th क्लास का एक चैप्टर है दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हियर वी विल अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ द सोलेनोइड, जो कि आपने 10th में ही पढ़ा है, जो आपने 10th में ही सीख चुके हो भाई। बस आपका कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस से ही सब कुछ होगा, ओवर कॉन्फिडेंस कुछ काम का नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंस का जी लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं जानना चाहता हूँ, चलो टॉपिक पे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। A 2 ampere current is flowing through the two different small circular copper coils having the radii ratio that is 1:2, the ratio of their respective magnetic moments। अब भी ये क्लास 12 में आर्टिकल हुआ है, आप जाके देख लेना। मैं क्या करता हूं, एक कॉइल लेता हूं, नाउ दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल में हम क्या पास आउट करते हैं, करंट पास आउट करते हैं। नाउ दिस इज द करंट, ओके, ये करंट जा रहा है ऐसा कुछ। तो ये करंट गुपचुप नहीं बेटा, सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, जो कि क्लास 10th का ही है, ठीक है। अब कितना आसान है बेटा, कौन बोलता है नीट जेई हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बट कंसेप्ट माइंडसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जीते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, राइट। हराने नहीं, जीतने हारने के लिए कौन आया है भाई, खुद से ही हारोगे तो कैसा होगा, ठीक है। चलो जान दो, ज्यादा प्रवचन नहीं झाड़ेंगे, सीधा फोकस करेंगे। अब मुझे बताओ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आपको पता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इसके रिलेटेड आपने एक आर्टिकल जरूर सीखा होगा ना। अरे एक्सीडेंट होता था ना अभी, केयरफुली ऑब्जर्व। सोलेनोइड, सोलेनोइड में से आपने करंट पास आउट किया, सोलेनोइड में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिए इस तरीके से, राइट। कुछ हार्ड, इट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस तरीके का कॉइल का अगर मुझे डाइपोल मोमेंट यानी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन डाइपोल मोमेंट, मैं आपको जब सही वक्त आएगा। नाउ दिस इज हियर नॉर्थ पोल हियर, and here it is I will take the south pole, so this is a dipole moment। और dipole moment का फार्मूला क्या है, that is a current into, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिया, राइट। करंट इनटू व्हाट, एरिया ऑफ दैट कॉइल इज इंपॉर्टेंट। चलो हम फिर डिस्कस करते हैं। द 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 कॉइल्स। अब दोनों कॉइल में से करंट की वैल्यू सेम है, नो प्रॉब्लम। दो कॉइल है यहाँ पे, राइट। चलिए मैं कॉइल 1 ले लेता हूँ और इसके बाजू में मैं कॉइल 2 लेता हूँ, राइट। इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट सेम है, हैविंग द रेडियस, यानी एक बड़ी है दूसरी छोटी है। देखो ये छोटी निकाला और मैंने बड़ी निकाला, यानी एक अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे का 2 सेंटीमीटर, यानी डबल है, ठीक है। देन देयर रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स तो कितना सिंपल। चलो ये कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, सो आई विल टेक दिस इज द m2, हियर इट इज आई विल टेक द m1, और इसका मैं रेडियस लेता हूं r1, तो इसका लेता हूं r2, यानी r1 by r2 क्या दिया हमने, 1/2 दिया है, ओके। अब उन्होंने क्या बोला, रेशियो यानी डिवीजन लेना है, निकालेंगे। तो m1 by m2 इज इक्वल टू, दैट इज अ करंट इनटू व्हाट, एरिया ऑफ कॉइल A1, करंट इनटू एरिया ऑफ कॉइल A2। कितना सिंपल है, करंट की तो वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा m1 by m2। अब सर्कुलर कॉइल है तो एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, r1 स्क्वायर पाई इंटू r2 स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसर। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ r1 by r2 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ, दैट इज m1 by m2 इज इक्वल टू, r1 by r2 की वैल्यू दिया कितना है, 1/2 है, उसका क्या है, होल स्क्वायर है, यानी कितना आएगा, यानी 1:4। आंसर आपका होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में है, राइट। नीट जेई का क्वेश्चन है, राइट, नीट में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्लास 9th फाउंडेशन का स्टूडेंट और 10th को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट वो माइंड में तो होना चाहिए ना। उड़ गए तो कैसा करेंगे। तो मेरा काम है मोमेंटम देना, आपका काम है भागना, राइट। तो फिलहाल के लिए इसी न्यूमेरिकल पर रुक जाते हैं।